है। ये झूठ, अहंकार और फरेब की अंतिम यात्रा साबित हुई। एसआईआर के मुद्दे को मूल नैरेटिव बनाया, उसका गुब्बारा बुरी तरह से फूट गया और इसीलिए आज उनको अम्बेडकर जी और संविधान की याद आ रही है। ये उनकी मजबूरी हो चुका है। काट की आंधी बार बार नहीं चलती। चुनाव आयोग का पक्ष रखा ना रोहन गुप्ता, नहीं, मैं पक्ष नहीं रख रहा हूँ। आप आपस पक्ष की बात करिए। चुनाव आयोग का पक्ष क्या होता है? आप ये कह रहे हैं संवैधानिक संस्था है। आप अम्बेडकर जी की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, मैं पक्ष नहीं। हमने सवाल तो पूछिए कि संविधान की दुहाई दे रहे हैं, वोट चोरी की बात कर रहे हैं। एक बीएलए आपके पास नहीं थी एप्लीकेशन कि जहां पे आप बता के प्रूव कर पाए ये कहना कि इंटेंशनल है और किसी का नाम काटा गया। वोट चोरी इज अ इंटेंशनल एक्ट। वोट चोरी क्राइम है, गलती होना क्राइम। अनुराग ठाकुर जी ने कही, दोनों में फर्क क्या है? वोट चोरी का आरोप करना, क्योंकि दो नाम है, यही पे प्रॉब्लम है। और एक चैलेंज के साथ कहता हूं, दावे के साथ 1.5 महीने से आपके यहाँ पे डिबेट करता हूं, एक एग्जांपल दीजिए जहां पे वोट चोरी साबित होती है। ये आप गेम में झूठ फैला रही है। हम झूठ नहीं फैला सकते प्राइम टाइम पे। इस पर मैं वोट चोरी बताइए गरिमा जी, वोट चोरी का एग्जांपल दीजिए। मैं अब आपको क्या आप मुझे वोट चोरी का आप एग्जांपल दीजिए। नहीं तो मुझे ये बता दीजिए, फिर मुझे गुस्सा होना पड़ेगा। आपको वोट चोरी का एग्जांपल देना पड़ेगा अगर आप मेरी बात को काउंटर करना चाहिए तो। थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि जो रिएक्शन रहते हैं इस चैनल पर आपको मिलेंगे। मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट में आपको। प्लीज वीडियो को देखिए, अपने कमेंट पे सुझाव दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, ये अगर चल गया नैरेटिव लोकसभा चुनाव की तरह तो मुश्किलें पेश आएंगी बीजेपी को। गरिमा जी, पहली बात तो जो इनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा है, ये झूठ, अहंकार और फरेब की अंतिम यात्रा साबित होगी। एक ऐसा मुद्दा जो एसआईआर के मुद्दे को मूल नैरेटिव बनाया, उसका गुब्बारा बुरी तरह से फूट गया और इसीलिए आज उनको अम्बेडकर जी और संविधान की याद आ रही है। ये उनकी मजबूरी हो चुका है। काट की आंधी बार बार नहीं चलती। अभी काफी देर से गरिमा जी, शुरुआत से मैं आपने जो इनिशियल आपका पैकेज दिखाया उसमें आपने कहा वोट चोरी और वो, हम संविधान की बात करते हैं, हमको प्रक्रिया में भरोसा करना चाहिए। मैं आज सुबह का इलेक्शन कमीशन का बुलेटिन आपके सामने रख रहा हूं कि 1 तारीख से 31 तारीख तक एक भी राष्ट्रीय पक्ष ने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं की है। 7 करोड़ 24 लाख वोटर की जो लिस्ट बन गई और 65 लाख जिनके नाम कट गए, एक भी आधिकारिक रूप के मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के माध्यम से एक भी अगर आपत्ति दर्ज नहीं की है तो किस चोरी की आप बात कर रहे हैं? जिनके नाम आ गए वो लोग खुश हैं। एक मिनट, आप जिस चुनाव, एक सेकंड सुनिए ना, वापस नहीं सुनिए ना, आप सुन लीजिए, मैं खत्म कर लूं। मैं आपको इसलिए बार बार टोकता हूं गरिमा जी कि जब आप शुरुआत करती है तब ये मुद्दा भी बताइए कि चुनाव आयोग के बुलेटिन के हिसाब से जो वोट चोरी की लोग बात कर रहे हैं और अगर एक भी आधिकारिक तौर पे उनके 13,000 17,000 के करीब उनके बूथ एजेंट है, 17,549 बीएलए होने के बावजूद एक भी आप वहां पे जो दर्ज नहीं करवाते हो तो कौन से मुद्दे पे आप ये नैरेटिव चला रहे हो? ये सवाल ये तो आपने चुनाव आयोग का पक्ष रखा ना रोहन गुप्ता। नहीं, मैं पक्ष नहीं रख रहा हूँ। आप वापस पक्ष की बात करिए। चुनाव आयोग का पक्ष क्या होता है? आप ये कह रहे हैं गरिमा जी, संविधानिक संस्था है। आप अम्बेडकर जी की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, मैं पक्ष नहीं रख रहा हूँ। नहीं, मतलब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि क्या आप ये चुनाव आयोग के बुलेटिन का हवाला दे रहे हैं ना? बिल्कुल, तो पक्ष में कैसे हो गया? आप बताइए ना, वो बुलेटिन गलत है तो कांग्रेस पार्टी के पास बताइए। अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बताइए कि बुलेटिन गलत है, बताइए कि हमने दर्ज किया, इन्होंने हमारी एप्लीकेशन नहीं ली, बताइए ना, क्यों नहीं बता रहे? क्यों? चुनाव आयोग तो ये कहता दिखा था कि भाई क्योंकि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो सकती है इसीलिए एसआईआर इज द नीड ऑफ द आवर इन बिहार। जरूरत है वक्त की। आप समझना नहीं चाह रही है या समझ के ये बोल रही है, मेरी समझ से बाहर है, फिर भी मैं आपको जवाब दे दूं। चुनाव आयोग ने हमेशा से एक ही स्टैंड कहा कि क्योंकि जो वोटर लिस्ट है, सालों से 20 साल से लोग स्थानांतरण करते हैं, लोग यहां से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, इसीलिए लोगों के नाम एक से ज्यादा हो सकते हैं। इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया जो मूल से हमने की है, वापस एन्यूमरेशन फॉर्म करके पूरी नई प्रक्रिया की है। और चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि इस एसआईआर में हमने एब्सोल्यूट 100% डोर टू डोर वेरिफिकेशन किया है, इन्यूमरेशन फॉर्म दिया है ताकि 2 इन्यूमरेशन फॉर्म कोई ना भर पाए। ये चुनाव आयोग ने कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल कहा है, तो यही तो कहा है, तो यही इन्यूमरेशन फॉर्म सारे आ गए। अब जब रोहन गुप्ता, आज मैं चाहती हूँ आप छोटे भाई की तरह बड़ी मोहब्बत से बात करें। नहीं, बिल्कुल, आप बड़ी बहन हैं, मैं करूंगा, पर मैं गरिमा जी की जो इमेज खराब होती है। आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अब दरअसल आप अभी रुकिए, आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डोर टू डोर वेरिफिकेशन के लिए हमारे बीएलओज गए, 100% हमारा सक्सेस रेट है। कोई सूरत नहीं है कि किसी व्यक्ति के पास 2 इन्यूमरेशन फॉर्म गए भी होंगे तो 1 इन्यूमरेशन फॉर्म भर के दस्तखत करके आदमी ने जमा कराया होगा। सही हूं यहां तक? बिल्कुल। उसके बावजूद आपके उप मुख्यमंत्री के पास 2 एपिक नंबर, आपकी मुजफ्फरपुर की मेयर के पास 2 एपिक नंबर, आपके यहाँ बल्क वोटर में मधेपुरा में एक घर में 1000 वोटर। तो चुनाव आयोग तो कह रहा था कि किसी तरह की गुंजाइश ही नहीं है। गरिमा जी, वापस मैं बोल रहा हूँ, आपको यही थोड़ा समझना पड़ेगा। आपने मुझे छोटा भाई कहा, मैं भी आपको आदर से बड़ी बहन कहूंगा। आपको यहीं पे चीजों को समझना पड़ेगा। दिस इज द ड्राफ्ट लिस्ट, उसमें क्लेरिकल एरर हो सकती है।
क्लेरिकल एरर होना और गलती होना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अगर गलती होती तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जिस पार्टी के 17,000 के करीब बीएलए हैं, क्या एक भी गलती आप दर्ज नहीं करवाते हैं? जिसने मुद्दा बनाया, ये चुनाव आयोग चुनावी मुद्दा बनाया, अगर डाल दे बीएलएस एक पर, एप्लीकेशन तो बताइए, पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता पर, आप इनको कभी तो सवाल पूछिए। गरिमा जी, आपने मुझे सवाल पूछा, मैंने आपको जवाब दिया। आप मेरी आपसे एक ही विनती है गरिमा जी, आपका शो अच्छी तरह से करोड़ों लोग देखते हैं, मेरा एक ही विनती है, जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, मेरी गलती हो हमारी पार्टी के, आप 4 सवाल पूछिए, पर सामने सवाल तो पूछिए कि संविधान की दुहाई दे रहे हैं, वोट चोरी की बात कर रहे हैं, एक बीएलए आपके पास नहीं थी एप्लीकेशन कि जहां पे आप बता के प्रूव कर पाए। मेरी तो समझ से यही परे है ना रोहन गुप्ता, मेरी समझ से ये परे है कि इस देश की संवैधानिक संस्था, इस देश की स्वायत्त संस्था चुनाव आयोग अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता की गलती की गुंजाइश नहीं है, हम ओथ दे सकते हैं। एक व्यक्ति के पास एक इन्यूमरेशन फॉर्म जाएगा, वो एक भरेगा, तो ये दो एपेक नंबर पर एसआईआर के बाद कहां से आ गए? गरिमा जी सुनिए वापस, दीज आर ऑल ह्यूमन बींग्स। इतनी बड़ी एक्सरसाइज में क्लेरिकल एरर 100% हो सकते हैं, हम कोई भगवान तो नहीं है, पर आपका ये कहना कि इंटेंशनल है और किसी का नाम काटा गया, वोट चोरी इज अ इंटेंशनल एक्ट, वोट चोरी क्राइम है, गलती होना क्राइम नहीं है। आप बताइए ना क्यों कांग्रेस पार्टी या उनकी कोई भी समर्थित पार्टी एक भी एप्लीकेशन लेके नहीं गई है चुनाव आयोग में? मतलब चुनाव आयोग, आप ये कह रहे हैं रोहन गुप्ता, आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर अभी रुकिए तो एप्लीकेशन दिया हो, रैली नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो यानी आप मैं ये मान लूं चुनाव आयोग के बारे में रोहन गुप्ता ये कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर बेजा आरोप लगाया जा रहा है। बिल्कुल गलत आरोप है। तो फिर ये कह दीजिए आज रोहन गुप्ता कि अनुराग ठाकुर ने भी, फिर ये कह दीजिए कि अनुराग ठाकुर ने भी चुनाव आयोग पर गलत आरोप लगाए घुसपैठियों के। कहता हूं कि विपक्ष को एक बार सवाल पूछ के बताइए कि आज तक एक भी उन्होंने एप्लीकेशन क्यों नहीं की? एक तो बात पूछिए सवाल, पूछूंगी भाई, चिंता मत। अगर चुनाव आयोग पर कांग्रेस बेजा आरोप लगा रही है, तो फिर एक बार अगर रोहन गुप्ता मुझे हिम्मत दिखाकर ये कह दे कि अनुराग ठाकुर ने भी चुनाव आयोग पर उतने ही गंभीर आरोप लगाए, गलत लगाए, चेंज कर दिया, अब वापस चली, मैं उसका भी जवाब दे दूंगा आपको। बिल्कुल, वोट चोरी का आरोप लगना और इलेक्टोरल रोल में गलती होना दोनों अलग चीज है। आपके मुंह में 12वीं डिबेट कर रहा हूं और आपने जनता का समय वेस्ट किया गरिमा जी। यानी अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं कि वोटर रोल में गलती थी, कोई सबूत नहीं है। यानी अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि वोटर रोल में गलती थी 2024 से। कहा वोटर लिस्ट में गलती हो सकती है, पर वोट चोरी की बात नहीं कही, यही समझने की बात है। मैं और समय दे देती हूँ आपको रोहन गुप्ता, थोड़ी और क्लैरिटी के लिए। यानी अनुराग ठाकुर ये कह रहे थे कि 2024 की लोकसभा चुनाव की वोटर रोल में गलती थी। आपके नैरेटिव में क्या गलती है सुन लीजिए आप बात को। आपको 3 चीजें बता रहा हूँ। चुनाव आयोग ने कहा हम एसआईआर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 20 साल में 1 से ज्यादा नाम हो सकते हैं। वही बात अनुराग ठाकुर जी ने कही। दोनों में फर्क क्या है? वोट चोरी का आरोप करना, क्योंकि 2 नाम है, यहीं पे प्रॉब्लम है। और एक चैलेंज के साथ कहता हूं, दावे के साथ 1.5 महीने से आपके यहाँ पे डिबेट करता हूं, एक एग्जाम्पल दीजिए जहां पे वोट चोरी साबित होती हो। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। आपको भी जनता को बोलना पड़ेगा। अरविंद निषाद, अगर ये 84% का गेम में झूठ फैला रही है, हम झूठ नहीं फैला सकते प्राइम टाइम पे। ये इस पर मैं वोट चोरी बताइए गरिमा जी, वोट चोरी का एग्जांपल दीजिए। इस पर मैं अब आपको क्या जवाब? आप मुझे वोट चोरी का आप एग्जांपल दीजिए। नहीं तो मुझे ये बता दीजिए, फिर मुझे गुस्सा होना पड़ेगा आप पर कि मुझे ये बता दीजिए कि अनुराग ठाकुर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठकर 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बता गए कि घुसपैठिए थे, आप बोल रही हैं इतना, 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बता गए कि 3 लाख वोटर फर्जी थे, तो ये किसकी गलती है, किसका ओनस है? ऐसे नहीं होता है गरिमा जी। अच्छा रुकिए, आप नहीं परोस सकते हैं, आपको वोट चोरी का एग्जांपल देना पड़ेगा अगर आप मेरी बात को काउंटर करना चाह रही है तो। बताइए, आप फिगर डाउन करेंगे वापस? मैं आगे बढ़ूं? उदाहरण है 89 लाख महिमा जी की भी आवाज कम कर दीजिए। महिमा जी बड़े सम्मान के साथ। और दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सुझाव दीजिएगा कि हम अपनी वीडियो में क्या सुधार कर सके। जय हिंद।